गाइस बहुत तुम लोगों ने देख लिया एक नॉर्मल वर्ल्ड, इसीलिए आज मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ एक श्रापित वर्ल्ड। और श्रापित इसलिए क्योंकि इस वर्ल्ड में हर सुबह को ब्लॉक्स बदल जाता है और ये ब्लॉक्स कभी कभार काफी अच्छे भी हो सकते हैं या फिर काफी खतरनाक भी या फिर काफी रैंडम, जस्ट लाइक दिस लकी ब्लॉक। तो एक ऐसे ही खतरनाक और रैंडम वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने के साथ साथ मेरे को एंडर ड्रैगन और विदर दोनों को डिफीट करना है। और साथ में इस वीडियो में मैं पहली बार एक मॉडर्न हाउस बनाने का ट्राई भी करूंगा। तो क्या ये सारे टारगेट्स मैं 100 डेज के अंदर कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं, जानने के लिए वीडियो देखते रहो। तो डे 1 को मैं इस श्रापित दुनिया में आ चुका था और मेरे पहले दिन ही सामना हो जाता है पानी के साथ। पानी। ओके, पहले दिन मैंने सोचा था कुछ खतरनाक सामना होगा, लेकिन ये तो बस पानी है। और इस वर्ल्ड में आने के बाद मेरे को सबसे पहले जो काम करना है वो है एक प्यारा प्यारा सा विलेज ढूंढना। तो इसलिए मैं भागते हुए तैरते हुए विलेज ढूंढने लग जाता हूँ। और तैरते तैरते मेरे को विलेज तो नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बकरी का झुंड मिल जाता है और यहाँ पे एक बेबी शिप भी था जो कि नए वर्जन का लग नहीं रहा मेरे को। ये तो टट्टी है। ओके, मैंने सोचा था मैंने नए वर्जन में इस वर्ल्ड को लोड किया था, लेकिन ये तो पुराना वर्जन है। और फिर मेरे को विलेज तो मिल चुका था, लेकिन साथ में ये सस्ते वाले एक्वामैन भी सामने खड़े थे। और क्योंकि मैं आर्मर पहन के था नहीं, इसलिए काफी खतरनाक डैमेज मिल रहा था इस त्रिशूल से। ओ भाई, ये क्या डैमेज दे रहा है ये? नहीं, मेरे को घूम के जाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग ही खत्म कर देंगे मेरे को। तो ड्राउन के हाथ से जैसे तैसे बच के मैं फाइनली विलेज में पधार चुका था। और सबसे पहले मेरे को इस विलेज से थोड़ा खाने का जुगाड़ करना है, क्योंकि उन सस्ते वाले एक्वामैन्स ने मेरे हार्ट और हंगर बार का हालत खराब कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, इस विलेज के फार्मिंग एरिया से मेरे को कुछ भी खाना मिल नहीं रहा। यार भोंदू से विलेजर्स फार्मर का जॉब लेके फार्मिंग क्यों नहीं करते? मेरे को थोड़ा बहुत खाना मिल जाता। ओ, वहाँ पे तो एक बकरा है, लेकिन आज खा नहीं सकता, आज शनिवार है। घर वालों को पता चला तो बहुत मारेंगे। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। तो फिर मैं खाने का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस स्टोरेज रूम में आ जाता हूँ, जहाँ से मेरे को थोड़े बहुत हेवल्स मिल जाते हैं। तो इन हेवल्स को कलेक्ट करने के बाद मैं विलेज के एक घर के अंदर आ जाता हूँ, जिसके चेस्ट से मेरे को काफी सारे ब्रेड्स, एप्पल और सैपलिंग मिल जाता है। तो ये वाले सामान लेके मैं विलेज के दूसरे वाले घर की ओर जा ही रहा था कि तभी ये सस्ते वाले एक्वामैन्स फिर से आ गए। अबे ये लोग फिर से कैसे स्पॉन हो गए यहाँ पे? ओ भाई साहब, वो विलेजर के पीछे पड़े ये लोग। और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं जल्दी से सुबह करने की कोशिश करता हूँ और मैं नहीं कर पाता, क्योंकि आसपास में इतने सारे ड्राउन स्पॉन हो चुके थे कि मैं सो ही नहीं पा रहा था। इसका मतलब मेरे को इस घर के अंदर से निकलना पड़ेगा और मेरे पास कोई टूल्स भी नहीं है। तो इसीलिए मैं इस घर के दीवारों को तोड़ के थोड़े से लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इन लकड़ियों से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। और फिर मैं लकड़ियों के टूल्स बना नहीं पाता, क्योंकि मेरे को और भी लकड़ियां चाहिए। और आसपास में त्रिशूल हाथ में लेके जिस लेवल पे ड्राउन घूम रहे थे, मेरे को इस घर का दीवार तोड़ने में भी डर लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे लकड़ियां कलेक्ट करके मैं लकड़ी का पिकैक्स और एक्स बना लेता हूँ। और फिर मैं भागने के लिए थोड़े बहुत स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और जल्दी से यहाँ से निकलने लग जाता हूँ। भाई साहब, नीचे कितने सारे ड्राउन्स है, कोई ट्राइडेंट से मार दिया ना तो मेरा गेम खत्म। ओके, फिलहाल के लिए इस घर के ऊपर आ जाते गाइस और यहाँ पे ही मैं सोने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं बिस्तर लगा के सो जाता हूँ यहाँ पे। और नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैं जैसे ही नीचे आता हूँ, मैं देखता हूँ ये वर्ल्ड बदल चुका था और विलेजरों के जलते हुए मरने के साउंड से मेरे कान को आराम तो मिल रहा था। लेकिन मेरे को जल्द से जल्द थोड़े से लकड़ियां कलेक्ट करना है, नहीं तो ये सारे लकड़ियां खत्म हो जाएंगे। तो जैसे तैसे मैं इस वाले घर में वापस से आ जाता हूँ और यहाँ से मैं थोड़े से लकड़ियां, क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ। और इन सारे सामानों को कलेक्ट करने के बाद मैं थोड़े से स्लैब बना लेता हूँ और साथ में थोड़े से ब्रेड्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। और फिर मैं जैसे तैसे दूसरे वाले घरों के अंदर जाने लग जाता हूँ और वहाँ से मेरे को जो भी मिलता है, लकड़ियां, बेड, सारा सामान कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओह तेरी, इस चेस्ट के अंदर तो काफी सारे एप्पल्स है। ओके, चेस्ट को भी कलेक्ट कर लेता है, ये मेरे काम में आएगा। और साथ में मैं थोड़े से और स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ। विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए स्लैब चाहिए मेरे को। तो ये सारा सब कुछ करके मैं विलेज को देख ही रहा था कि तभी मेरे को ये विलेजर दिख जाता है जो अभी भी जिंदा है और साथ में जिंदा ही नहीं है, काम भी कर रहा है। बंदा फुल्ली डेडिकेटेड है अपने जॉब के ऊपर इस सिचुएशन में भी। तो फिर मैं जैसे तैसे इस विलेज के घर के छत के ऊपर आ चुका था और इस विलेजर के चेस्ट के अंदर से मेरे को एक चमड़े का जूता और टी शर्ट मिल जाता है। लेकिन मैं इसको ज्यादा देर तक पहनूंगा नहीं, क्योंकि आज शनिवार है। और अभी मेरे को विलेज के उस साइड के घरों के चेस्ट को भी एक्सप्लोर करना था, इसलिए मैं जल्दी से एक स्टोन का पिकैक्स बना के जल्दी से थोड़े से स्टोन कलेक्ट करने लग जाता हूँ।
तो थोड़ा बहुत स्टोन कलेक्ट करना हो चुका था। अभी विलेज के दूसरे साइड जाके देखते। और इस वाले घर के चेस्ट के अंदर से मेरे को लकीली थोड़े से आलू मिल चुका था और साथ में सामने वाले फार्म एरिया से मेरे को गाजर भी मिल चुका था। तो ये सारा सब कुछ कलेक्ट करने के बाद मैं दूसरे वाले घर की ओर जाने लग जाता हूँ कि तभी मेरा स्टोन खत्म हो जाता है और ब्लॉक्स कलेक्ट करके मैं जा सकता था, लेकिन मेरे को जंप करने का काफी ज्यादा मन हो रहा था। और ये जंप अगर मैं सही से कर पाता हूँ तो तुम लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, पहुंच चुका हूँ गाइस, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, ठीक है? और इतना खतरनाक जंप मार के आने के बावजूद मेरे को इस चेस्ट से कुछ खतरनाक मिला नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे सोने का टाइम हो चुका था, इसलिए बेड के आसपास का एरिया थोड़ा ठीक करके मैं सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैं देखता हूँ ये वर्ल्ड बदल चुका था पूरा ग्लास के अंदर और अभी मैं शांति से घूम पाऊंगा। लेकिन मेरे को एक चीज चेक करना है कि ये वर्ल्ड कितने ग्लास के लेयर से बना हुआ है। और पहले तो मेरे को लगा था ये नॉर्मल वर्ल्ड जैसा ही होगा, लेकिन फिर मेरे को पता चलता है ये वर्ल्ड बस 4 लेयर का ही है। इसका मतलब फ्यूचर में मेरे को जितने भी ब्लॉक्स कलेक्ट करना है उनको काफी सावधानी से कलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं वॉइड में भी गिर सकता हूँ। और ये नॉलेज मिलने के बाद मैं निकल जाता हूँ दूसरा विलेज ढूंढने के लिए, क्योंकि ये विलेज तो बर्बाद हो ही चुका है। और एक्सप्लोर करते करते मेरे को विलेज और स्ट्रॉन्ग होल्ड एक साथ में मिल चुका था। और लकीली मेरे को विलेज के सामने ही एक टूल स्मिथ का घर मिल चुका था। और शनिवार को बाबा जी का हाथ मेरे सर पे होने के कारण मेरे को 2 डायमंड्स और एक पिकैक्स भी मिल चुका था आयरन का। ओके, काफी अच्छा माल पानी मिल चुका है मेरे को। और फिर मैं उसके बाद विलेज को एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ, जहाँ से मेरे को कुछ भी नहीं मिलता। तो विलेज से कुछ भी ना मिलने के कारण मैं इस आयरन के डब्बे को मारने आ जाता हूँ। और थर्ड पर्सन में आयरन गोलम को देखते हुए कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो जाता है, इसके कारण मैं मरने के हालत में आ चुका था। और फिर मैं कोई बदमाशी करता नहीं और चुपचाप से आयरन गोलम को खत्म कर देता हूँ, जिसको खत्म करने से मेरे को 3 आयरन मिल चुका था। और इन तीनों आयरन से मैं एक बाल्टी क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे कौन सा ब्लॉक आ जाए मेरे को भी नहीं पता। तो इसलिए वॉइड में गिरने से बचने के लिए मैंने इस बकेट को क्राफ्ट कर लिया था। तो विलेज से मेरे को ज्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन एक दूसरे जगह से मिल सकता था, जो कि था ये स्ट्रॉन्ग होल्ड। और इसी स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए मैं काफी सारे लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ। और इन्हीं लकड़ियों को लेके मैं चला आता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। यार मेरे पास आर्मर है नहीं और जा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड एक्सप्लोर करने के लिए। तो ऊपर आने के बाद मैं सबसे पहले इस लाइब्रेरी वाले रूम की ओर चला आता हूँ। और लाइब्रेरी के पहले वाले चेस्ट से मेरे को एक कस्टमाइज स्मिथिंग टेम्पलेट और थोड़े से बुक्स मिल जाता है। और दूसरे वाले चेस्ट के अंदर से भी मेरे को थोड़े बहुत अच्छे इंचार्टमेंट वाले बुक्स और स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुका था। तो ये सारा सब कुछ सामान लेने के बाद मैं थोड़े से और बुक्स कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो सारा सामान लेना हो चुका था और अभी मेरे को दूसरे वाले लाइब्रेरी को भी एक्सप्लोर करने जाना था। और फिर मैं अपने सस्ते वाले MLG को दिखाते हुए आगे निकल जाता हूँ। और रात होने के कारण काफी ज्यादा मॉब स्पॉन हो गए थे और मेरे को काफी सावधानी से जाना पड़ रहा था हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसे तैसे मैं दूसरे लाइब्रेरी के अंदर पहुंच चुका था और यहाँ के चेस्ट से मेरे को कुछ खास मिलता नहीं, बस इन कस्टमाइज स्मिथिंग टेम्पलेट्स को छोड़ के। तो ये सारा सब कुछ लेने के बाद मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर एक दूसरा चेस्ट दिखता है और उसको लूटने के लिए मैं वापस से अपना सस्ता वाला MLG दिखाते हुए आगे निकल जाता हूँ। और इस चेस्ट के अंदर से मेरे को एक काफी जरूरी सामान मिल चुका था, जो कि था ये एंडरपर्ल, क्योंकि इस एंडरपर्ल की वजह से मेरा हार्डकोर वर्ल्ड खत्म होते होते बच जाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बिस्तर बना के यहाँ पे सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे को मैं जैसे ही सुबह को उठता हूँ मैं देखता हूँ ये वर्ल्ड पूरा बदल चुका था स्नो के अंदर। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये सॉलिड स्नो ब्लॉक है या फिर पाउडर स्नो ब्लॉक। और इसी दुविधा की वजह से मैं नीचे जाने का साहस कर नहीं पा रहा था, क्योंकि एक बार ये पाउडर स्नो निकल जाए तो मैं सीधा वॉइड में गिरूंगा। तो जैसे तैसे मैं अपना सस्ता वाला पार्कोर दिखाते हुए नीचे आ जाता हूँ और उसके बाद मेरे दिमाग में एक कीड़ा जगता है। असल में मेरे को जो एंडरपर्ल मिला था उसकी मदद से अभी मैं नीचे जाने वाला हूँ, लेकिन उस एंडरपर्ल की मदद से अगर मैं सही जगह पे टेलीपोर्ट नहीं हो पाया तो फिर मैं वॉइड में भी गिर सकता हूँ। ओके लेट्स सी गाइस, मैं इसको फेंकता और मेरे को वो जो घर बना हुआ है ना उन दोनों घर के बीचों बीच टेलीपोर्ट होना है। मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मेरे को पता है मैं प्रो हूँ, तुम लोग बस हल्के में लेते हो मेरे को। ओके अभी मेरे को पता लगाना है ये कौन सा स्नो है, नॉर्मल या फिर पाउडर वाला। ओके वहाँ पे एक काऊ है, उसको फॉलो करना पड़ेगा बस मेरे को। ओ काऊ गिर गया भाई साहब, इसका मतलब ये पाउडर स्नो था। गाइस मेरा एंडरपर्ल अगर सही जगह पे लैंड नहीं होता ना तो मैं अभी होता वॉइड में और ये वर्ल्ड होता मेरे डिलीट फाइल में। तो फिलहाल के लिए मेरा एक्सप्लोरेशन का काम तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी के लिए मेरे को एक प्लेटफॉर्म बनाना है। और प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए मैं विलेज के ही लकड़ियां और स्टोन कलेक्ट करने लग जाता हूँ।
तो सारा सामान कलेक्ट करते हुए नेक्स्ट डे हो चुका था और ये वर्ल्ड बदल जाता है नेदरराइट ब्लॉक के अंदर। और इन नेदरराइट ब्लॉक्स को देख के ऐसा लग रहा है कि माइनक्राफ्ट मेरे साथ मजाक कर रहा है कि लेके दिखा तू ब्लॉक्स। बाय द वे मैं ब्लॉक्स को ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 डायमंड है, मेरे को 1 डायमंड जुगाड़ करना है। ओके, मैं प्लेटफॉर्म बना के सारे सामानों को रख देता, उसके बाद ढूंढने जाएंगे डायमंड। तो प्लेटफॉर्म के अंदर मैं सारे सामानों को रख देता हूँ और कुछ जरूरत के सामान मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो सारा सामान लेने के बाद फाइनली मैं निकल जाता हूँ बस 1 डायमंड ढूंढने के लिए। और टाइम भी मेरे पास काफी कम है क्योंकि आधा दिन तो हो ही चुका है और कल सुबह तक बस टाइम है मेरे पास। और पहले तो मैंने सोचा था ऐसे सुपर फ्लैट वर्ल्ड के अंदर विलेज ढूंढना तो काफी इजी है और ऊपर से मेरे को बस एक 2 स्पीड का घड़ी तो ढूंढना है, लेकिन इस प्लान के अंदर लिटरली माइनक्राफ्ट वालों ने पानी फेर दिया। अबे यार, अभी बारिश आना था क्या? अभी तो मॉब्स भी स्पॉन होंगे। ओके, ये पहला विलेज है, इसके अंदर 2 स्पीड का घर नहीं है। ओके, वहाँ पे मेरे को 2 विलेज दिख रहे हैं, इन दोनों को चेक करके आता। ओके, इसके अंदर मेरे को टूल स्मिथ का घर दिख नहीं रहा और इसके अंदर भी नहीं है। यार 3 विलेज देख लिया मैंने, एक भी विलेज के अंदर टूल स्मिथ का घर नहीं है। ओके गाइस, ये 5वां विलेज है और इसके अंदर भी मेरे को टूल स्मिथ का घर मिला नहीं और ऊपर से रात भी होने वाली है। मेरे पास कल सुबह तक की बस टाइम है और उसके बाद ये ब्लॉक चेंज हो जाएगा। वेट गाइस, मॉब स्पॉन हो रहे हैं तो फिर आइडिया आया है एक मेरे पास। अगर क्रीपर को हम लोग करीब जाके फोड़ दे तो नेदरराइट ब्लॉक नहीं मिलने वाला। लेकिन लकीली 6 नंबर विलेज के अंदर मेरे को 2 स्मिथ का घर मिल जाता है फाइनली। और इसके चेस्ट के अंदर से मेरे को बस 1 नहीं 2 डायमंड मिल चुका था। और ये सारा सामान लेके मैं 2 स्मिथ के घर के ऊपर में आ जाता हूँ और ऊपर आके पता चलता है इस विलेज के अंदर 1 नहीं 2 2 स्मिथ का घर है। तो अपने लालच को ना कंट्रोल करते हुए मॉब से बचते बचाते मैं दूसरे वाले 2 स्मिथ के घर में आ जाता हूँ और हर बार लक काम नहीं करता। तो इस 2 स्मिथ के चेस्ट से मेरे को कुछ मिलता नहीं। तो डायमंड्स तो मिल चुका था लेकिन मेरे पास लकड़ियाँ नहीं था, तो जल्दी से मैं थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ जैसे तैसे यहाँ से और फिर एक क्राफ्टिंग टेबल बना के मैं एक पिकैक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। और ये सब बकचोदी मारते मारते मेरे पास टाइम काफी कम था, इसलिए जल्दी से मैं बस एक ही नेदरराइट ब्लॉक को माइन कर पाता हूँ। और क्योंकि सुबह होने वाला था इसलिए मैं जल्दी जल्दी से एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था। ये ब्लॉक बदल जाएगा ये सोच के कि तभी ये वर्ल्ड बदल जाता है स्लाइम ब्लॉक के अंदर। तो भाई साहब, मेरा दिल बाहर आ गया था। ब्लॉक्स बदलने के टाइम पे प्लेटफॉर्म में रहना काफी जरूरी है क्योंकि कब किस ब्लॉक के अंदर ये वर्ल्ड बदल जाए मेरे को भी नहीं पता। लेकिन फिलहाल के लिए 2 स्मिथ के घर से मेरे को जितने भी आयरन मिले थे उनसे एक बकेट क्राफ्ट करके लावा कलेक्ट कर लेता हूँ। यार इस आयरन गोलम से थोड़ा आयरन भी ले लेता, लेकिन आयरन गोलम जी का देने का मन नहीं था इसलिए आयरन उसने लावा में ही फेंक दिया शायद से। तो फाइनली मेरे पास एक डायमंड का पिकैक्स, वाटर बकेट और लावा बकेट दोनों आ चुका था। तो ये सारा सामान लेके मैं बेस में वापस आ जाता हूँ और लग जाता हूँ एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए और साथ में एक इन्फिनिटी वाटर का सोर्स भी बना लेता हूँ। तो कॉबलस्टोन जनरेटर तो बनाना हो चुका था और साथ में मैं यहाँ पे सैपलिंग्स को भी प्लांट कर देता हूँ और उसके बाद मैं बिस्तर लेके सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सो नहीं पाता इन मॉब्स की वजह से। तो इसलिए मैं ब्लॉक्स लेके ऊपर चला आता हूँ और उसके बाद आराम की नींद ऊपर में जाके देता हूँ। और नेक्स्ट डे के सुबह में उठ के मैं देखता हूँ ये वर्ल्ड बदल चुका था लैपिस लाजुली ब्लॉक के अंदर। और क्योंकि फ्यूचर के टूल्स में एन्चेंटमेंट करना पड़ेगा इसलिए मैं लैपिस लाजुली के ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सारा सब कुछ कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ कॉबलस्टोन जनरेटर में माइनिंग करने के लिए कि तभी मेरे को रियलाइज होता है इस कॉबलस्टोन जनरेटर में माइनिंग करने के लिए तो मेरे को हॉपर्स चाहिए। तो इसीलिए मैं वापस से अपना देसी कॉबलस्टोन जनरेटर यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके, अभी देसी उपाय में थोड़ा माइनिंग कर लेते गाइस। तो माइनिंग करते करते नेक्स्ट डे हो चुका था और गेस करो कौन सा ब्लॉक स्पॉन हुआ है। लिटरली लकी ब्लॉक स्पॉन हुआ है इस वर्ल्ड के अंदर। और लकी ब्लॉक को देख के मेरे को खुशी तो हो रही थी लेकिन साथ में मेरे को डर भी लग रहा था क्योंकि लकी ब्लॉक के अंदर कब क्या निकल जाए मेरे को भी नहीं पता। ओके, पहला ब्लॉक माइन करके देखते। तो पहली बार में ही मेरे को विशिंग वाला कुआं मिल चुका था और जैसे ही मैं गोल्ड नगेट को डालता हूँ ये कांड हो जाता है। देखा गाइस, इसलिए मेरे को डर लग रहा था लकी ब्लॉक को माइन करने से। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ से थोड़े से आयरन मिल जाता है जिनको मैं जल्दी जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ और इन आयरन से मैं अपना आयरन का आर्मर बना लेता हूँ क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट बार क्या स्पॉन हो जाए। तो आयरन का आर्मर मेरे को ज्यादा सेफ्टी देगा नहीं लेकिन कुछ ना होने से होना ही बेटर है। ओके, इस बार माइन करके देखते और इस बार मेरे को लकी अनब्लॉक की बॉटल्स मिल चुके थे और इन बॉटल्स से मेरे को एक्स्ट्रा हार्ट, इनविजिबिलिटी और एक्स्ट्रा बुक्स मिल चुके थे।
तो इन सारे सामानों को रख लेता हूँ और चला आता हूँ दूसरे ब्लॉक को माइन करने के लिए कि तभी एक चार्ज क्रीपर स्पॉन हो जाता है। ओके, इस क्रीपर से मेरे को एक चीज ट्राई करना है, स्लाइम का हेड मिलता है कि नहीं एक बार ट्राई करके देखते गाइस। तो मैं इस आइडिया को ट्राई तो करता हूँ लेकिन मेरे को कुछ मिलता नहीं। और फिर मेरे को एक लकी ब्लॉक से एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड मिल जाता है जिसके अंदर सारा इंचेंटमेंट था और साथ में मेरे को काफी सारे कैरेट्स भी मिल जाते हैं, नॉर्मल और गोल्डन कैरेट्स भी। और फिर मेरे को एक लकी ब्लॉक से डायमंड का पेन और जूता मिल चुका था फाइनली। और एक दूसरे लकी ब्लॉक से मेरे को एक हेलमेट मिल चुका था और इस हेलमेट को पहनने से अभी बस चेस्ट प्लेट ही बाकी रह गया। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, इन आर्मर्स के अंदर प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन लगा हुआ है, नॉर्मल प्रोटेक्शन नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे इन्वेंटरी में कुछ ज्यादा ही माल पानी हो चुका था, इसलिए प्लेटफॉर्म में वापस से आके इन सारे सामानों को रख देता हूँ चेस्ट के अंदर। तो सारे सामानों को रखने के बाद मैं वापस से आ जाता हूँ माइनिंग मजदूरी करने के लिए कि तभी मेरे को एंडर एग मिल जाता है। अबे यार इसका करूंगा क्या, मैंने तो ड्रैगन को डिफीट अभी तक किया भी नहीं। और फिर मेरे को दो काफी जरूरी सामान मिल चुका था जो कि था एक एन्चेंटमेंट टेबल और साथ में एक बो। तो ये सारा सामान मिलने के बाद मैं थोड़ा खुश हुआ ही था कि मैं ट्रैप में फंस जाता हूँ, लेकिन लकीली अपना दिमाग का सही उपयोग करके मैं जल्दी से तैर के बाहर आ जाता हूँ। और फिर मेरे को वापस से लकी अनलकी बॉटल्स मिल चुका था और इसकी मदद से मेरे को काफी सारे पोर्शन एक बार में मिल जाता है। भाई साहब लाइन लगा के इफेक्ट मिला है लिटरली मेरे को। और फिर मैं काफी सारे लकी ब्लॉक्स को तोड़ता हूँ जिसके अंदर से मेरे को काफी अच्छे सामान मिलने लग जाता है। लेकिन अच्छा सामान हर बार नहीं मिल रहा क्योंकि कभी कभी ये कांड भी हो जा रहा है मेरे साथ। तो काफी सारा सामान वापस से हो जाने के कारण इन सारे सामानों को मैं प्लेटफॉर्म में जाके चेस्ट में रख देता हूँ। और इस टाइम पे तो रात भी हो चुका था और रात में माइनिंग करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इतने सारे मॉब्स जो स्पॉन हो रहे हैं। अबे ये क्या है, लकी पिक ये मेरे साइड से होके फाइट करेगा क्या? अभी ज़ॉम्बी आ रहा है, कुछ तो कर ले यार, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, लकी किस बात का है। तो फिर मैं काफी सारे लकी ब्लॉक्स को माइनिंग करता हूँ जिसके अंदर से मेरे को काफी अच्छा सामान भी मिलता है और साथ में काफी खतरनाक सामान भी। लेकिन मेरे को लगता नहीं मेरा लक ज्यादा अच्छा काम कर रहा है जिस लेवल पे ट्रैप मिल रहा है मेरे को। और फिर मेरे को एक लकी ब्लॉक के अंदर से काफी खतरनाक एक बो मिल जाता है जो मेरे को काफी ज्यादा जरूरत था। तो ये सारा सामान कलेक्ट करते करते फाइनली सुबह हो चुका था और मेरे को कुछ खतरनाक मिल भी नहीं रहा था, इसलिए जल्दी से मैं ऊपर की ओर चला आता हूँ ब्लॉक्स लगा के। और नेक्स्ट डे के सुबह होते ना होते ये वर्ल्ड बदल चुका था आयरन बार्स के अंदर। और ये मेरे लिए खुशखबरी है क्योंकि रात में जितने भी मॉब स्पॉन हुए थे वो आयरन बार्स की वजह से नीचे ही गिर जाते हैं। ओके, मेरे बेस के नीचे एक स्केलेटन है, उसका बो अगर मेरे को लग गया तो मैं गया काम से, मैं गिरा देता उसको। और बाय द वे इन स्केलेटन हॉर्सेस से मेरे को थोड़ा दूर रहना पड़ेगा क्योंकि हवा में उड़ उड़ के मारते हैं ये। तो जैसे तैसे प्लेटफॉर्म में पधारने के बाद मैं सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। और अभी मेरे को एक एक्सपी फार्म बनाना है क्योंकि एक्सपी तो कलेक्ट करना ही है, साथ में रिसोर्सेस के लिए भी एक्सपी फार्म काफी जरूरी है क्योंकि इस वर्ल्ड के भरोसे अगर मैं बैठा रहा तो फिर 100 डेज में तो चैलेंज पक्का खत्म नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैं ट्रैप डोर, चेस्ट और हॉपर इन सारे सामानों को क्राफ्ट कर लेता हूँ। और उसी बीच में एक्सपी फार्म का पानी कलेक्ट करने गया ही था कि ये बर्फ में बदल जाता है और मेरे को लगा कि मेरे ऊपर कोई साया तो नहीं आ गया कि तभी मेरे को रियलाइज होता है मेरे जूते में तो फ्रॉस्ट वॉकर लगा हुआ है। ओके, ये छोटी छोटी गड़बड़ी हो जाती है लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक्सपी फार्म बनाने के लिए आ जाता हूँ यहाँ पे। और एक्सपी फार्म को मैं एकदम ऊपर में आके यहाँ पे बनाने लग जाता हूँ। तो फाइनली मेरा एक्सपी फार्म बनकर रेडी हो चुका था और साथ में ये वर्ल्ड बदल चुका था एंशिएंट डेब्रिस के अंदर। और वैसे तो मेरे को जरूरत था नहीं क्योंकि मेरे पास एक नेदरराइट ब्लॉक है जिससे मैं 9 नेदरराइट इंगेट क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं एंशिएंट डेब्रिस को कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। यार गाइस, नेदरराइट ब्लॉक है तो क्या हो गया, थोड़े से एंशिएंट डेब्रिस भी होना जरूरी है। बाद में मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। तो जल्दी जल्दी से थोड़े से एंशिएंट डेब्रिस में कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं ये सारा सामान लेके प्लेटफॉर्म में वापस आ जाता हूँ। तो सारे सामानों को चेस्ट में रखने के बाद मैं वापस से सोने के लिए चला आता हूँ। और नेक्स्ट से सुबह उठ के मैं देखता हूँ ये वर्ल्ड बदल चुका था फेंसेस के अंदर। और फेंसेस के अंदर जो गैप्स होते हैं उसके अंदर से मॉब्स नीचे गिर सकते थे, लेकिन ये मॉब्स गिर नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा था शायद इसके अंदर गिरते नहीं होंगे और इसी चीज को देख के मैंने डिसीजन ले लिया था कि मेरे को थोड़े से विलेजेस जुगाड़ करना है दूसरे विलेज से ले आके, क्योंकि मेरे को अपना बेस का काम और ड्रैगन और विदर को डिफीट करने के लिए आर्मर का काम भी शुरू करना है। और लिटरली गाइस, मैंने
पानी डाल के भी चेक किया था फेंसेस के अंदर से हम लोग नीचे गिर सकते हैं कि नहीं, और मैं गिर भी नहीं रहा था। पता नहीं ये कौन सा ग्लिच था, लेकिन उसके बाद मैं भागने लग जाता हूँ इस वर्ल्ड में ये सोच के कि मैं नीचे नहीं गिरूंगा। तो भागते भागते मैं बाजू वाले विलेज में आ जाता हूँ जहाँ से मेरे को डायमंड्स मिला था नेदरराइट ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले टूल स्मिथ को बिठा देता हूँ बोट के अंदर, और फिर मेरे को ये भोंदू सा विलेजर मिल जाता है। और इसको बोट में बिठाने के चक्कर में जब मैं देखता हूँ ये नीचे गिर जाता है, तब मेरे को रियलाइज होता है ये वर्ल्ड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और फिर मैं दूसरा एक विलेजर को बिठाने जाता हूँ कि ये भी नीचे गिर जाता है। अबे यार, अभी तक तो कोई गिर नहीं रहा था, अभी अचानक से गिरने कैसे लग गए। लेकिन लकीली विलेज के अंदर और एक विलेजर बचा हुआ था जिसको मैं बोट में बिठा देता हूँ। ओके गाइस, इस विलेज में ये ही 2 विलेजर बचे हुए हैं और इनको मेरे को काफी सावधानी से लेके जाना पड़ेगा इन स्लाइम से बचते हुए। तो फिर मैं काफी कठिनाई के बावजूद इस विलेजर को लेके आ जाता हूँ मैं अपने विलेज के अंदर, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता हूँ जहाँ पे ये लोग ब्रीडिंग करेंगे। और प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने बेड, जॉब, सारा सब कुछ दे दिया था। लेकिन इस विलेजर को निकालने के बाद पता नहीं ये मरने के लिए चला आता है, और ये देख के मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि तभी ये विलेजर वापस से मौत का खेल दिखाते हुए वापस आ रहा था कि तभी मेरे साथ ये कांड हो जाता है। यार, प्लेयर्स इनको मारते हैं ना, ये सही करते हैं, ये मार खाने के लायक है। लेकिन ये गलती वापस से जिससे ना हो जाए, इसलिए प्लेटफॉर्म को थोड़ा ठीक करके मैं दूसरे वाले विलेजर को लाने जाता हूँ। और फिर इन भाई साहब को ले आने के बाद मैं चारों तरफ से ब्लॉक्स लगा देता हूँ जिससे ये भाग ना पाए। तो इसी के साथ हम लोगों का पहला विलेजर जुगाड़ करना हो चुका था, और इस टाइम पे रात भी हो रहा था, इसलिए मैं सोने के लिए चला आता हूँ। और सो के उठ के मैं जैसे ही इस वर्ल्ड को चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ ये वर्ल्ड बदल चुका था पत्तियों के अंदर। और इसी टाइम पे मेरे को रियलाइज होता है ये वर्ल्ड बना हुआ है 3 लेयर के अंदर। अगर पत्तियों के 3 लेयर चले जाएंगे तो सारे मॉब, सारे विलेजर्स वॉइड के अंदर गिर जाएंगे। और इसी चीज को रियलाइज होने के बाद मैं जल्दी से भाग के चला आता हूँ मेरे क्लोजेस्ट विलेज के अंदर, जहाँ पे मैं थोड़े से विलेजर्स को बचा पाऊँ। अबे यहाँ पे क्या हो गया? आई गेस इस वर्ल्ड का यहाँ पे ग्लिच हो चुका है गाइस। और यहाँ पे आने के बाद मैं जल्दी से इस वाले विलेजर को बोट के अंदर बिठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बैठ नहीं रहा था, इसलिए मैं इसको ऊपर में ट्रैप कर देता हूँ। और इसको ट्रैप करने के बाद इसको लेके मैं वापस से विलेज में जा भी नहीं सकता क्योंकि ऑलमोस्ट पत्तियां गायब हो चुके थे। कि तभी मेरे को रियलाइज होता है यहाँ पे भी थोड़े से काउस है, इनको भी बचा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जल्दी से अपना सस्ता वाला पार्कोर दिखाते हुए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। कि तभी मेरे को रियलाइज होता है ट्री की वजह से आसपास के पत्ते गायब नहीं हो रहे, तो ये काउस अभी फिलहाल के लिए सेफ है। और सारा मुआयना करने के बाद मैं प्लेटफॉर्म की ओर वापस आ रहा था कि तभी मेरे को ये आयरन गोलम दिख गया। और मेरे को तो 1 सेकंड के लिए लगा था ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये बच गया लिटरली। और साथ में ये विलेजर भी स्ट्रगल कर रहा था, और नेहा कक्कर जैसा इसका स्ट्रगल मेरे से देखा नहीं जाता, तो थोड़ा मदद कर देता हूँ इसको। और फिर मैं सोने के लिए चला आता हूँ जिससे मैं नेक्स्ट डे को विलेजर को लेके जा पाऊँ। और सुबह उठने के बाद गेस करो ये वर्ल्ड कौन से ब्लॉक में बदला था? लिटरली वापस से ये वर्ल्ड पत्तियों के अंदर ही बदल चुका था। मतलब एक ही ब्लॉक 2 बार कैसे आ गया मेरे को भी नहीं पता। लेकिन फिलहाल के लिए बोट में विलेजर को बिठा के इसी हालत में मैं लेके जाने लग जाता हूँ इसको। अबे क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं नीचे वॉइड में गिर सकता हूँ, और अगर वॉइड में गिरने वाला सीन होता है तो मैं इस विलेजर को छोड़ के निकल जाऊंगा। और फिर मैं इस बोट के अंदर मौत का खेल खेलते हुए इस विलेजर को लेके आगे की ओर निकल जाता हूँ। और काफी दूर तक आने के बाद इन पत्तियों का डिस्टेंस इतना ज्यादा हो चुका था कि बोट की मदद से अभी तो मैं आगे जा नहीं सकता। यार गाइस, विलेज के काफी करीब आ चुका था, थोड़ा और आगे की ओर चला आता तो फिर काम बन जाता मेरा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़े से स्लैब ब्लॉक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ और ब्रिज बना के आगे की ओर निकल जाता हूँ। यार गाइस, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है नेक्स्ट डे लावा ना आ जाए तो फिर मेरे को वापस से खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, प्लेटफॉर्म को मैंने थोड़ा आगे की ओर बढ़ा दिया है। अभी इस विलेजर को भी ले जाके सामने की ओर रख देते। ओके, फाइनली रात हो चुका है, अभी सो जाता मैं। लेकिन लकीली नेक्स्ट डे ये ब्लॉक बदल जाता है कोयले के अंदर। और पहले तो देख के मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था ये कौन सा ब्लॉक था, और माइनिंग करने के बाद मेरे को पता लगा ये कोल था। और एक साइड से मेरे लिए अच्छा ही है क्योंकि मेरे बिल्ड को करने के लिए काफी सारे सामानों को स्मेल्ट करना पड़ेगा, इसलिए कोयला काफी जरूरी है। तो जल्दी से मैं इस वाले विलेजर को भी अपने ब्रीडिंग एरिया में ला के रख देता हूँ।
और साथ में एक गद्देदार बिस्तर देने के बाद फाइनली मेरा ब्रीडिंग एरिया बनके रेडी हो चुका था। बस मेरे को थोड़े से बेड्स देना पड़ेगा उनको। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को अपना ट्रेडिंग हॉल बनाने का काम भी शुरू करना है साइड बाय साइड। और उसको शुरू करने के लिए सबसे पहले मेरे को अपने टूल्स के अंदर अच्छा खासा इंचार्टमेंट डालना पड़ेगा, क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर जितने भी ब्लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं वो मेरे को इस वर्ल्ड में रैंडमली मिलेगा। क्योंकि अचानक से कोई अच्छा ब्लॉक आ जाता है और उसको मैं टाइम से माइनिंग नहीं कर पाता हूँ तो मेरे लिए वो दिक्कत ही देगा, क्योंकि वो ब्लॉक वापस से आएगा कि नहीं ये भी मेरे को नहीं पता। तो इसलिए मैं अपने डायमंड के पिकैक्स में थोड़ा बहुत इंचार्टमेंट लगा के कोल कलेक्ट करने के लिए आ जाता हूँ। और बाय द वे इस बिल्ड को करने के लिए मैं सारे ब्लॉक्स यहाँ से ही कलेक्ट करने वाला हूँ, तो इसीलिए मेरे को जल्द से जल्द अपने टूल्स को अच्छे से अच्छा इंचार्टमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सामानों को रखने के बाद मैं सो जाता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे को देखता हूँ ये वर्ल्ड बदल चुका था रेडस्टोन ब्लॉक के अंदर। और क्योंकि रेडस्टोन ब्लॉक मेरे कोई काम का नहीं था इसलिए मैं नेदर जाने का सोचता हूँ। और नेदर से मेरे को काफी सारा सामान लाना है, जैसे की ब्लेस रॉड, विदर स्केलेटन हेड और एंडर आई और साथ में स्मिथिंग टेम्पलेट भी। तो अभी मेरे को ऑब्सिडियन चाहिए था। अबे रेडस्टोन के ऊपर MLG नहीं होता, भूल गया था मैं। और ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के लिए मेरे को ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जिस ट्रैप के अंदर फंस गया था उसी से मैं ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे नेदर पोर्टल को बनाने लग जाता हूँ। और नेदर पोर्टल को ऑन करने के लिए मेरे पास कोई भी फ्लिंट एंड चार्ज था नहीं, इसलिए देसी उपाय में इसको ऑन करने के लिए डाल देता हूँ। अबे उस तरफ जलाओ ना, मेरे साइड में क्यों जला दिया मेरे को। तो थोड़ी देर तक धैर्य रखने के बाद फाइनली ये नरक का दरवाजा खुल चुका था। तो नेदर तो ऑन हो चुका था और मैंने सोचा था नेदर ओवरवर्ल्ड जैसा होगा नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत सामान लेके मैं नेदर की ओर निकल जाता हूँ। और ये सोचना मेरा सबसे ज्यादा गलती होता है, क्योंकि नेदर वर्ल्ड लिटरली ओवरवर्ल्ड जैसा ही था। और आने के साथ साथ इतने सारे घास्ट और पिगलिन ने एक साथ में हमला कर दिया था कि मेरा पीसी भी लैग हो गया थोड़ा सा। तो जैसे तैसे मैं पिगलिन और घास्ट को खत्म करके मैं जल्दी से नेदर से ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ। यार ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था नेदर भी ओवरवर्ल्ड जैसा ही निकलेगा। और वो तो अच्छा है घास्ट का फायर चार्ज मैंने हटा दिया था। अगर वो फायर चार्ज नेदर पोर्टल में लग जाता तो कुछ दिनों के लिए मेरा नेदर का ही टिकट बन जाता। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी से जाता हूँ जिससे पिगलिन्स ना अटैक करे और थोड़ा बहुत सामान भी एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। और नेदर में आने के बाद मैं सबसे पहले नेदर पोर्टल को चारों तरफ से ब्लॉक्स लगा के बंद कर देता हूँ, जिससे घास्ट इसको तोड़ ना दे। और फिर मैं निकल जाता हूँ नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए। और सुपर फ्लैट वर्ल्ड होने के कारण मेरे को काफी आसानी से काफी सारे बास्टन दिख जाता है। ओके, इस बास्टन के अंदर नहीं जाने वाला, उस बास्टन के अंदर जाऊंगा, वो थोड़ा बेटर है। और इस नरक के अंदर जो मेरे को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो है ये घास। लिटरली इतना ज्यादा स्पॉन हो रहे हैं, क्या बताऊं। ओके, अभी ऊपर की ओर चलते गाइस। तो फाइनली मैं बास्टन के अंदर आ चुका था और आने के साथ साथ मेरे को काफी सारे काले स्वॉर्ड भी दिख चुके थे, जिनको देख के मेरे काफी ज्यादा फटती है। लेकिन अपने तीर धनुक का सही उपयोग करते हुए इनको मैं पहले खत्म कर देता हूँ। और इस बास्टन के चेस्ट से मेरे को ज्यादा कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था कि तभी मैं देखता हूँ ये वर्ल्ड बदल चुका था। भाई साहब, इस वर्ल्ड के अंदर बस ग्लोस्टोन दे दो और PvP करो, बस, और कुछ भी नहीं। और फिर मैं बास्टन के एक दूसरे चेस्ट को चेक करता हूँ जहाँ से मेरे को काफी सारा आयरन मिल चुका था, जो मेरे को चाहिए भी नहीं था। और फिर मैं बास्टन के एकदम ऊपर वाले चेस्ट को लूटने के लिए चला आता हूँ। और यहाँ पे मेरे को काफी सारे पिगलिन्स मिल जाते हैं, जिनको मैं नीचे गिरा के ऊपर का रास्ता दिखा देता हूँ। और इन दोनों चेस्ट से मेरे को अच्छा लूट मिलेगा ये सोच के मैंने दोनों को ओपन किया। और लिटरली बस एक एंसेंट डेब्रिस को छोड़ के कुछ अच्छा मिला नहीं। यार गाइस, ये वाला बास्टन अच्छा निकलेगा ये सोच के आया था और यहाँ से ही मेरे को कुछ भी नहीं मिला। तो डिस्प्रेशन में आके मैं सीधा नीचे आ जाता हूँ और चला आता हूँ दूसरे वाले बास्टन की ओर, जिसको मैंने पहले इग्नोर मारा था। और इस बास्टन में आते ना आते ही पहले मेरे साथ सामना हो जाता है काफी सारे प्यारे प्यारे गोल्ड ब्लॉक के साथ। और गोल्ड ब्लॉक्स कलेक्ट करने के बाद मैं थोड़े से पिगलिन्स को नीचे से ऊपर भेजता हूँ और उसके बाद थोड़ा इस बास्टन को एक्सप्लोर करता हूँ। ओके, यहाँ से एक आ रहा है, इसको खत्म करता पहले। तो पहले वाले चेस्ट से तो ज्यादा कुछ अच्छा मिला नहीं, लेकिन सेकंड वाले चेस्ट से गोल्ड ब्लॉक और एंसेंट डेब्रिस मिल जाता है, जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी बास्टन के अंदर का सामान देखते क्या मिलता है मेरे को। और बाय द वे इन गोल्ड ब्लॉक्स को भी मैं कलेक्ट कर लेता, बाद में बीकन बनाने में एटलीस्ट काम में आ जाएगा।
तो बस स्टैंड के अंदर आने के बाद मैं सीधा नीचे वाला सामान लूटने के लिए आ जाता हूँ और मेरे को धप्पा देने के लिए एक पिगलिन भी था, लेकिन पहले मैं इसको धप्पा देके नीचे गिरा देता हूँ और फिर मैं लग जाता हूँ इन सारे गोल्ड ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के लिए। और गोल्ड ब्लॉक्स कलेक्ट करने के बाद मेरे को चेस्ट के अंदर से सबसे अच्छा लूट मिल जाता है। लिटरली स्मिथिंग टेम्पलेट, नेदरराइट इंगेट, सारा सब कुछ मिल चुका था। तो स्मिथिंग टेम्पलेट तो जुगाड़ करना हो चुका था और अभी मेरे को जुगाड़ करना है विदर स्केलेटन हेड और ब्लेस रॉड। और उसके लिए मैं इस बास्टर्न से जल्दी से निकल जाता हूँ और लग जाता हूँ खोजने के लिए एक नेदर फोर्ट्रेस। तो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते करते मेरे को नेदर फोर्ट्रेस मिल ही चुका था कि तभी ये वर्ल्ड बदल जाता है पानी के अंदर। और क्योंकि मैंने फर्स्ट वॉकर का जूता पहन के रखा था, इसलिए मेरे लिए कोई दिक्कत ही नहीं था पानी के ऊपर चलना। तो चलते चलते मैं नेदर फोर्ट्रेस के करीब आ चुका था। अभी मेरे को काफी ऊपर तक जाना पड़ेगा। और आने के साथ साथ ही मेरा सामना हो जाता है स्केलेटन और विदर स्केलेटन के साथ। और एक विदर स्केलेटन को मारते ही मेरे को विदर स्केलेटन हेड भी मिल चुका था। ओके गाइस, मेरे को और 2 विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करना है। और बाय द वे मेरे को लकी ब्लॉक फाइंड करके भी 2 विदर स्केलेटन हेड मिला था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं फोर्ट्रेस के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ के चेस्ट से मेरे को थोड़े से डायमंड्स और साथ में कस्टमाइज स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल जाता है। तो ये सारा सामान लेने के बाद मैं आ जाता हूँ थोड़े से विदर और ब्लेजेस को मारने के लिए। ओके, ब्लेस रॉड कलेक्ट करना हो चुका है। मेरे को एक विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करना है बस। फाइनली मिल चुका है मेरे को ये। अभी यहाँ से निकलते जल्दी से गाइस। तो सारा सामान जुगाड़ हो जाने के बाद मैं चुपचाप से यहाँ से निकलने लग जाता हूँ। अबे यार, ये आयरन बार्स वापस से क्यों आ गए? कुछ अच्छे ब्लॉक्स भी आ जाओ बार बार। तो नीचे आने के बाद मैं सीधा अपने नेदर पोर्टल की ओर चला आता हूँ। अबे यार, मेरे नेदर पोर्टल के ऊपर 2 सुअर क्या कर रहे हैं? तो दोनों को गिराने के बाद मैं चुपचाप से ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। और ओवरवर्ल्ड में आके देखता हूँ इतने सारे पिगलिन्स ट्रैप होके यहाँ पे खड़े थे। यार, मैंने तो नेदर पोर्टल के ऊपर ब्लॉक्स लगा के गया था, ये कहाँ से टपक पड़े? लेकिन फिलहाल के लिए धूल को साफ करके मैं सारे सामानों को चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। तो अभी मैंने नेदर से सारे जरूरत के सामान लेके आ चुका था। और क्योंकि अपने विलेजरों को ब्रीडिंग करवाना है और साथ में अपने टूल्स के ऊपर अच्छे एन्चेंटमेंट डालना था, इसलिए मैं एक्सपी फार्म में चला आता हूँ थोड़े से एक्सपी कलेक्ट करने के लिए और स्पाइडर स्ट्रिंग कलेक्ट करने के लिए। A few moments later. तो कुछ दिनों तक मॉब्स को मारने के बाद मेरे पास काफी सारे एक्सपी और स्पाइडर स्ट्रिंग आ चुका था। और क्योंकि इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर एमरल्ड स्पॉन हुआ था और विलेजर्स के साथ ट्रेड करने के लिए मेरे को एमरल्ड चाहिए ही था, तो इसलिए मैं जल्दी से एन्चेंटमेंट करने के लिए आ जाता हूँ अपने टूल्स के ऊपर। तो सबसे पहले पिकैक्स के अंदर मेरे को अनब्रेकिंग 3 और एफिशिएंसी 3 मिल चुका था। और दूसरे वाले पिकैक्स को भी जैसे ही ठीक करके मैं एन्चेंटमेंट करता हूँ, इसके अंदर मेरे को एफिशिएंसी 4 मिल चुका था। और साथ में मैं एक सबल को भी एन्चेंटमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब इस वर्ल्ड के अंदर डर्ट या फिर ग्रेवल स्पॉन हो जाए। और फिर मैं स्पाइडर स्ट्रिंग के मदद से थोड़े से बिस्तर क्राफ्ट कर लेता हूँ और चला आता हूँ इनको विलेजर को देने के लिए। और विलेजर अपना काम सही से कर भी नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने इनको बिस्तर और खाना सही से दिया ही नहीं था। तो जल्दी से मैं थोड़े से बिस्तर लगा के इनको थोड़ा बहुत खाना दे के निकल जाता हूँ यहाँ से। ओके गाइस, अभी ये लोग अपना काम शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं एमरल्ड कलेक्ट करना शुरू कर देता। A few inches later. तो काफी सारे एमरल्ड्स कलेक्ट करने के बाद मैं वापस से बेस में आ जाता हूँ। और अभी मेरे को विलेजरों को भी जल्दी से ब्रीडिंग करवाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक फार्मिंग का एरिया बना लिया। तो फार्मिंग के एरिया से मैं थोड़े से कैरेट्स ग्रो करके कलेक्ट कर लेता हूँ विलेजरों को देने के लिए। और नेक्स्ट डे सुबह मैं जैसे ही निकलता हूँ, मैं देखता हूँ ये वर्ल्ड बदल चुका था क्वार्ट्स के अंदर, जो मेरे को काफी ज्यादा चाहिए था इस बिल्ड को करने के लिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले विलेजरों को उनका खाना दे देता हूँ और फिर मैं बिल्ड का एरिया भी डिसाइड कर लेता हूँ, जो कि है इस विलेज के बाजू में ही। और फिर मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, जिससे मैं सारे रिसोर्सेस को यहाँ पे रख पाऊँ। तो जल्दी से सारे चेस्ट को लगा के मैं एमरल्ड्स को इन चेस्ट के अंदर रख देता हूँ और चला आता हूँ क्वार्ट्स कलेक्ट करने के लिए। और लकीली पिकैक्स में एफिशिएंसी 4 होने के कारण मैं काफी जल्दी काफी सारे क्वार्ट्स कलेक्ट कर लेता हूँ। तो काफी सारे क्वार्ट्स कलेक्ट करना हो चुका था और नेक्स्ट डे ये वर्ल्ड बदल चुका था प्रिस्मरिन ब्लॉक के अंदर। और प्रिस्मरिन ब्लॉक भी काफी अच्छा जा सकता है मेरे बिल्ड के अनुसार, तो जल्दी से मैं इनको भी कलेक्ट करने लग जाता हूँ।
तो काफी सारे प्रिस्मेरिन ब्लॉक्स कलेक्ट करना हो चुका था और ये एनफ होंगे। इनको मैं चेस्ट पे रख देता हूँ और चला आता हूँ विलेजरों को देखने के लिए। ओके गाइस, हमारे पास 4 विलेजर हो चुके हैं और मेरे को 3 चाहिए क्योंकि थाला फॉर अ रीजन। और जब तक वो लोग ब्रीडिंग कर रहे थे तब तक के लिए मैं अपना पत्थर तोड़ने का काम वापस से शुरू कर देता हूँ। तो काफी दिनों तक पत्थर में तोड़ ही रहा था कि तभी इस वर्ल्ड में कौन सा ब्लॉक आया होगा, गेस करो। लिटरली वापस से लकी ब्लॉक आ चुका था और लिटरली बिल्ड का काम मैं आज ही शुरू करने वाला था कि तभी अचानक से ये लकी ब्लॉक स्पॉन हो गया। ओके गाइस, देखते अभी मेरे को कुछ अच्छा आइटम मिल जाए तो अच्छी बात है। तो पहली बार में मेरे को काफी सारे कुत्ते मिल जाते हैं और इन कुत्तों का सही उपयोग करता हूँ मैं स्लाइम मार के। देखो गाइस, काम कितना आसान हो गया। अभी इन स्लाइम्स के ऊपर मेरे को ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा और फिर मैं वापस से माइनिंग करता हूँ और मेरे को वापस से टेम किए हुए कुत्ते मिल जाते हैं। अबे यार, इतने कुत्तों का करूंगा क्या? लेकिन जो भी बोलो, ये कुत्ते काफी काम के हैं क्योंकि जब भी कोई मॉब मेरे को मारता है ये कुत्ते पहले आ जाते हैं उसको मारने के लिए। अबे इसको क्या हो गया? इतना काला कैसे हो गया? और फिर मेरे को काफी सारा एक्सपी और चिकन मिल जाता है जो मैं इन कुत्तों को खिला देता हूँ। और फिर मेरे को लकी ब्लॉक से काफी सारा अच्छा खासा लूट मिल चुका था और फिर मैं दूसरा वाला ब्लॉक माइन किया ही था कि तभी TNT स्पॉन हो जाता है और इस TNT की वजह से मेरा एक कुत्ता शहीद हो जाता है और इसका गम मैं मना ही रहा था कि वापस से TNT स्पॉन हो जाते। और इस बात तो लिटरली इतने सारे कुत्ते मर गए थे मेरे, और क्योंकि मेरे साथ रहने से इतने सारे कुत्ते मर जा रहे थे तो ये दुख मेरे से देखा नहीं गया और फिर मैं वापस से नेहा कक्कड़ बन के इन सारे कुत्तों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा देता हूँ। और बाय द वे, मेरे पास भी एक भोंदू सा कुत्ता है, ये देखो। और तुम लोगों को ये कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। तो सारे डॉग्स को रखना हो चुका था और उसके बाद मैं वापस से माइनिंग करने लग जाता हूँ और इस बार मेरे को लकी अनलकी ब्लॉक्स मिल चुका था और इनको मैं यूज कर लेता हूँ क्योंकि माइनिंग करने के टाइम पे कौन सा ट्रैप अचानक से आ जाएगा मेरे को भी नहीं पता। ये देखो, ट्रैप की बात बोलते ना बोलते TNT आ गया। तो फिर मैं वापस से माइनिंग करने लग जाता हूँ और मेरे को काफी सारे रैंडम सामान भी मिलता है और काफी सारे खतरनाक सामान भी। तो काफी सारा सामान मैंने जल्दी जल्दी से कलेक्ट कर लिया था, लेकिन वेदर खराब होने के कारण इतने ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहे थे कि मेरे को माइनिंग फाइनली रोकना पड़ा। तो लकी ब्लॉक को माइन करके मेरे को काफी सारा लूट का सामान मिल चुका था, लेकिन नेक्स्ट डे को ये वर्ल्ड बदल जाता है ग्रेवल के अंदर और इन ग्रेवल्स को मेरे को जल्द से जल्द काफी सारा कलेक्ट करना है क्योंकि इस वर्ल्ड में अभी भी मेरे को डर्ट मिला नहीं था। तो जितने भी डर्ट्स है उनसे मैं ग्रेवल की मदद से डर्ट डबल कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं जल्द से जल्द काफी सारे ग्रेवल्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो काफी सारे ग्रेवल्स कलेक्ट करना हो चुका था और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इनसे इनफ डर्ट बन जाएगा। इनको मैं चेस्ट में रख देता हूँ और नेक्स्ट डे ये वर्ल्ड बदल चुका था चेरी ब्लॉसम के पत्तियों के अंदर और क्योंकि ये पत्ते थोड़ी देर में गायब हो ही जाएंगे इसलिए मैं दूसरे वाले प्लेटफॉर्म में आ जाता हूँ। ओ भाई साहब, अभी मैंने सोचा मैं वॉइड में गिरा सीधा। तो दूसरे वाले प्लेटफॉर्म में आने के बाद मैं वापस से थोड़े से स्टोन कलेक्ट करने लग जाता हूँ और स्टोन कलेक्ट करते करते नेक्स्ट डे को ये वर्ल्ड वापस से लावा के अंदर बदल जाता है। लेकिन जो भी हो, मेरे पास इनफ स्टोन आ चुके थे इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए, तो इन सारे स्टोन्स को लेके मैं वापस से आ जाता हूँ दूसरे वाले प्लेटफॉर्म के अंदर। अबे ये क्रीपर क्या कर रहा है यहाँ पे? दुख में लग रहा है, मैं इसका दुख निकाल लेता। तो प्लेटफॉर्म के करीब तो मैं पहुंच चुका था, लेकिन तभी मेरे दिमाग में कीड़ा जगा था। बेसिकली लावा के ऊपर MLG करके जाना था और फिर मैं ये चीज कर भी लेता हूँ। आई नो आई एम प्रो, तुम लोग बस हल्के में लेते हो। लेकिन जो भी हो, फिर मैं काफी सारे फर्नेसेस बना के कॉबलस्टोन्स को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ और फिर मैं लग जाता हूँ ग्रेवल की मदद से डर्ट को डबल करने के लिए। तो काफी सारे डर्ट्स बदलना हो चुका था और ये वर्ल्ड बदल चुका था गोल्ड ब्लॉक के अंदर। और गोल्ड ब्लॉक को देख के इनको कलेक्ट करने का लालच रोक नहीं पाया, लेकिन इनको थोड़ा यूनिक तरीके से कलेक्ट करने का सोचता हूँ। बेसिकली मेरे को विदर्स को डिफीट करना ही था, इसलिए विदर्स को स्पॉन करा के उनके डैमेज से मैं गोल्ड ब्लॉक कलेक्ट करने का सोचता हूँ। लेकिन इस विदर को स्पॉन कराने से पहले मैं अपने ऊपर थोड़े बहुत लकी पोर्शन यूज कर लेता हूँ और ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लकी इफेक्ट आ चुका था मेरे पास। और फिर मैं इस विदर को स्पॉन करा देता हूँ और पहले तो मैं सोचता हूँ विदर जैसे जैसे मेरे को मारेगा मेरे को भी गोल्ड ब्लॉक मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। और इसी चीज को देख के मैं थोड़ा डिस्प्रेशन में आ चुका था, लेकिन विदर को स्पॉन करा ही था तो इसको खत्म भी करना पड़ेगा।
ओके, ये खत्म होने को आ चुका है और अभी ये खत्म हो चुका है गाइस। तो पहला मेरे को सही तरीके से नेदरराइट स्टार मिल चुका था, क्योंकि इससे पहले भी मिला था जो कि था लकी ब्लॉक से। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को दूसरे विदर को भी डिफीट करना था और पोर्शन का इफेक्ट रहते रहते मैं दूसरे विदर को भी स्पॉन करा देता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको भी डिफीट करना हो चुका है और फाइनली मेरे पास दो नेदरराइट स्टार आ चुका है। यार नेदरराइट स्टार तो आ चुका है लेकिन गोल्ड ब्लॉक्स नहीं आया मेरे पास। ओ, मेरा हेलमेट भी टूट चुका है। तो इन सारे सामानों को मैं चेस्ट में रख देता हूँ और टेम्पोरली एक डायमंड का टोपा बना के मैं चला आता हूँ नेक्स्ट डे को इस बिल्ड का काम शुरू करने के लिए। तो फाइनली मेरा बिल्ड का काम तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी मेरे को इन विलेजरों को उस घर के अंदर डालना है। तो इसीलिए मैं जल्दी से जाके काफी सारे रेल और पावर रेल बना लेता हूँ। ओके गाइस, इतने सारे इनफ होंगे शायद से। तो इन रेल्स को बिछाने के लिए मैं सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ जो मेरे इस बिल्ड तक ले जाएगा। ओके, अभी इन रेल्स को बिछाते और बीच बीच में मेरे को ये पावर रेल्स को भी डालना है। तो रेल्स को बिछाना पूरी तरीके से हो चुका था। अभी मेरे को एक एक करके विलेजरों को लाना है। ओके भाई साहब, कौन पहले जाएगा? ओके, ये बैठ चुका है, इसको पहले लेके जाते। और पावर रेल मैंने सही से बिछाया है कि नहीं एक बार इससे चेक कर लेता। ओके गाइस, ये सही तरीके से जा तो रहा है। तो ये विलेजर पहुंच चुका था अपने फाइनल डेस्टिनेशन में, अरे जो भी है वो पहुंच चुका था। और इसी तरीके से मैं एक एक करके बाकी विलेजरों को भी लेके जाने लग जाता हूँ। A few moments later. तो सारे विलेजरों को ले आना हो चुका था गाइस, और अभी मेरे को इन विलेजरों से आर्मर का ट्रेड शुरू करना था, क्योंकि लकी ब्लॉक से जो आर्मर मिला था उसमें प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन लगा हुआ था जो मेरे कोई काम का नहीं। तो इसलिए मैं सबसे पहले आर्मर स्पीड को पूरी तरीके से अपग्रेड कर देता हूँ, देखने के लिए ये मेरे को क्या एन्चेंटमेंट वाला आर्मर देता है। और पूरा अपग्रेड करने के बाद ये मेरे को नॉर्मल फायर प्रोटेक्शन का चेस्ट प्लेट दे रहा था, लेकिन पैंट में नॉर्मल प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग था, तो काफी सारे मैं खरीद लेता हूँ। तो आर्मरर से ज्यादा अच्छा ट्रेड मिला नहीं, इसलिए मैं लाइब्रेरियन से ट्रेड करने लग जाता हूँ। और पहली बार में ही तो ये भाई सब मेरे को थ्रॉन्स 2 दे रहे थे, तो जल्दी से मैं काफी सारे थ्रॉन्स के बुक खरीद लेता हूँ। और उसके बाद मेरे को मेंडिंग मिल चुका था जो मेरे अपने आर्मर टूल में लगा सकता था, इसलिए मैं काफी सारे खरीद लेता हूँ। और फिर मेरे को फेदर फॉलिंग 2 मिल रहा था, तो ये भी काफी सारे ले लेता हूँ। और आखिर में मेरे को अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन दोनों मिल जाता है। तो आखिर में अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन मिल जाने के बाद मैं ये सारा सामान लेके सीधा निकल जाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म की ओर। और प्लेटफॉर्म में वापस आने के बाद थोड़े से एनविल खरीद के सीधा मैं ऊपर आ जाता हूँ एक्सी फार्म में। ओके गाइस, इनको अभी आर्मर टूल के अंदर इंचेंटमेंट कर लेते। तो एक्सी फार्म से एक्सपी कलेक्ट करते हुए मैं अपने आर्मर टूल में इंचेंटमेंट कर लेता हूँ। A few moments later. तो फाइनली मेरे डायमंड के आर्मर के ऊपर सारा इंचेंटमेंट लगाना हो चुका है। अभी मेरे को इसको नेदरराइट में बदलना है, तो जल्दी से मैं अपने आर्मर, स्वॉर्ड और एक्स को नेदरराइट का बना लेता हूँ। तो इसी के साथ मेरा आर्मर पूरी तरीके से तैयार है ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। और मेरे पास जितने भी कस्टमाइज स्मिथिंग टेम्पलेट थे उससे आर्मर को कस्टमाइज कर लेने के बाद मैं सारे सामानों को ले लेता हूँ ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। ओके गाइस, अभी हम लोगों को बस उस स्ट्रॉन्ग होल्ड की ओर जाना पड़ेगा, ऊपर की ओर। तो ब्लॉक्स लगा के मैं ऊपर में आ चुका था और जल्दी से मैं इस कीड़े को मार के और इसका स्पॉनर को तोड़ के मैं लग जाता हूँ एंड पोर्टल फ्रेम को एक्टिवेट करने के लिए।
तो एंड पोर्टल को ऑन कर लेने के बाद मैं सीधा जंप मार देता हूँ एंड की ओर, और एंड में आने के बाद ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि एंड भी पूरा ओवरवर्ल्ड जैसा रैंडम ब्लॉक से ही बना हुआ था। और इसी चीज के साथ साथ और एक चीज भी पता लगता है कि यहाँ पे कोई भी क्रिस्टल नहीं है, तो मैं सीधा ड्रैगन को डिफीट कर सकता हूँ। और फिर मैं ड्रैगन को मारने लग जाता हूँ, और ड्रैगन को मारते मारते मैं खुद भी मरने की हालत में आ जाता हूँ। अबे यार मेरे MLG को क्या हो गया? अच्छी बात थी मेरे जूते में फेदर फॉलिंग फॉल लगा हुआ था। और ड्रैगन को मारते मारते और एक चीज रियलाइज होता है कि इस वर्ल्ड में ब्लॉक कभी भी रैंडमली बदल सकता है, तो इसलिए इस छोटे से NCT तक मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिससे अचानक से ब्लॉक चेंज होने से मेरे को दिक्कत ना हो। और ये ब्लॉक चेंज भी हो जाता है, और लिटरली ये ब्लॉक चेंज होता है पानी के अंदर। मतलब फर्स्ट डे में भी पानी के साथ सामना करना पड़ा, और आखिरी डे में ड्रैगन को डिफीट करने के साथ भी मेरे को पानी के साथ ही सामना करना है। और फिर मैं बो और शॉर्ट से ड्रैगन को मारने लग जाता हूँ, और मेरे को काफी सावधानी से भी मारना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी का सोर्स बस 4 ब्लॉक का ही है, उसके बाद वॉइड है सीधा। और फिर मैं बो की मदद से ड्रैगन को काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, और स्वॉर्ड की मदद से मैं इसको मार नहीं पाता, क्योंकि स्वॉर्ड पानी में यूज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। और काफी देर तक इस ड्रैगन को मारने के बाद फाइनली ये ड्रैगन काफी लो हो चुका था, और आखिरी वाला शॉट मारने के साथ साथ ही इस ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका था। तो गाइस फाइनली हम लोगों का आखिरी टारगेट भी खत्म हो चुका है, और ड्रैगन को डिफीट करने के बाद मैं ज्यादातर XP कलेक्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि ज्यादातर XP पानी में गिर के सीधा वॉइड के अंदर चला आता है। लेकिन इसी के साथ इस वर्ल्ड में सारे टारगेट्स को कंप्लीट करना हो चुका है, और अभी मैं इस एंडर एग को ले लेता, लेकिन एंडर एग को लेने की कोशिश बेकार चला आता है, क्योंकि एंडर एग वॉइड में कहीं पे गिर चुका है आई गेस। लेकिन जो भी होगा इस वीडियो देख के तुम लोगों को कैसा लगा मेरे को कॉमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।